खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। एक्सप्रेसवे पर ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलटा और टला बड़ा हादसा। हाल ही भांकरोटा हाईवे पर LPG टैंकर फटने से 14 लोगों की गई थी जान। खटीक हॉस्टल के छात्रों से मारपीट और अश्लील हरकत का आरोप लगा, करवाई FIR। कला कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 7 को बनाया आरोपी। जनप्रतिनिधि और अफसरों ने की 60 से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा। जिला परिषद में हुई दिशा की बैठक। और बुजुर्ग महिला के हाथ से पर्स छीनकर भागा बदमाश, स्कीम 2 में हुई वारदात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। हाल ही हाईवे पर भांकरोटा में LPG सिलेंडर में ब्लास्ट से 14 लोगों के जलकर मरने की घटना सामने आ चुकी है। वहीं अब दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर अलवर के रैनी थाना क्षेत्र में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। इसके बाद केमिकल रोड पर बिखर गया और गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस और हाईवे की टीम ने गत रात्रि करीब 11 बजे तक मशक्कत की। वहीं सोमवार को हाइड्रा सहित दूसरी मशीनें बुलाकर टैंकर को हटाया गया। उधर रैनी थाना प्रभारी प्रेमलता ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम थिनर केमिकल से भरा टैंकर जयपुर से दिल्ली जाते समय चैनल नंबर 140 के पास पलट गया। इसके बाद टैंकर को एक और करने के लिए 3 क्रेन मशीन मौके पर बुलाई गई। वहीं आसपास के दूसरे वाहनों से भिड़ंत हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस टैंकर से केमिकल बिखरने भी लगा था जो ज्वलनशील था। यदि एक भी चिंगारी पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उल्लेखनीय है कि भांकरोटा में इसी तरह LPG गैस से भरा टैंकर वाहनों की टक्कर के बाद फट गया था और आग की चपेट में कई वाहन आ गए थे। गनीमत रही कि एक्सप्रेसवे पर कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में एक छात्र और कुछ छात्राओं के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। कॉलेज के करीब स्थित खटीक हॉस्टल के कुछ युवकों द्वारा छात्राओं की इंस्टा ID एवं मोबाइल नंबर मांगने की बात सामने आई थी। वहीं इस प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। खटीक समिति के जिलाध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने कला महाविद्यालय के प्राचार्य सहित करीब 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। इसमें खटीक छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए गए हैं। किराड़ ने बताया कि 20 दिसंबर की दोपहर छात्रावास से 3 युवक कला महाविद्यालय के ग्राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता को देखने गए थे। बीच में वे कॉलेज में पानी पीने पहुंचे और वापस खेल ग्राउंड की तरफ आते वक्त प्राचार्य सहित स्टाफ के लोगों ने उन्हें रोक लिया। साथ ही प्रश्न पूछा कि क्या कॉलेज में कुछ देर पहले हुई मारपीट उन्होंने की है। इस पर हॉस्टल के बच्चों ने इनकार किया। आरोप है कि इसके बावजूद कॉलेज प्राचार्य सहित स्टाफ के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि उनकी पैंट खुलवाकर अश्लील हरकत की गई। जब ये बच्चे चिल्लाने लगे तो कॉलेज प्राचार्य सहित स्टाफ ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को फोन किया, जबकि यहाँ मौजूद छात्राएं भी उनके साथ कोई घटना नहीं होने की बात कह रही थी। बाद में शिवाजी पार्क थाने जाकर बच्चों को छुड़वाया गया। सर, जो प्रशासन ने, जो कॉलेज प्रशासन शोभाराम कॉलेज ने जो रिपोर्ट बताई थी वो गलत थी और मामला वो नहीं था। असल में क्या था, 20 दिसंबर को करीब 1 बजे वहाँ पर टूर्नामेंट चल रहे थे, खेल चल रहे थे बाबू शोभाराम कॉलेज में। तो हमारे छात्रावास के 5-7 बच्चे जो थे वो क्रिकेट देखने चले गए थे। वो ग्राउंड में क्रिकेट देख रहे थे। 3 बच्चे वहाँ से उठ करके पानी पीने के चले गए थे कैंटीन की तरफ। तभी किसी अन्य बच्चों के साथ ग्राउंड में कुछ कहासुनी हुई और वहाँ पर थोड़ा सा हलचल सी हुई। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि लड़कियों को छेड़ा, ये छेड़ा किसी अन्य का। तो वहां से ये जब बच्चे को, जो प्रोफेसर वगैरह निकल के आए, तो इन लोगों ने देखा ये 3 लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हैं पानी की तरफ। इनको पकड़ा, पूछा भाई तुम कहाँ के हो? तो इन्होंने बताया सर हम खटीक छात्रावास के। तो इस कॉलेज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो बस फिर इनको पकड़ करके बुरी तरीके से मारा। इनको जाति सूचक गालियां दी। गालियां देने के बाद पकड़ करके फिर ये प्राचार्य के कमरे के पास आए हैं। वहां के सामने इन बच्चों को, जब बच्चों ने प्रतिशोध किया या उन्होंने मना किया, तो
उन्होंने बच्चों ने कहा कि भाई हम तो राजनीति करने थोड़ी आ रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, अभी तो हमारी उम्र भी इतनी नहीं है कि जो हम राजनीति करेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा चलो तुम पैंट खोलो तुम्हारी। तो प्रोफेसरों ने और प्राचार्य अशोक आर्य और उनके साथी जो है 5 प्रोफेसर, एक लैब टेक्नीशियन है। फिर जब वहां पर थोड़ा शोर होने लगा तब इनको लगा कि भाई हमने कुछ गलत कर दिया, तो बच्चों को पकड़ के कमरे के अंदर बंद कर दिया प्राचार्य के रूम में, और वहां बंद कर करके पुलिस को फोन किया है। पुलिस वहां पर मौके पे गई है, मौके पे जाकर के 3 बच्चों को लेके आई है। तब उन्होंने जो आरोप लगाया था तो पुलिस ने वहां तस्दीक करी कि भाई कोई लड़की का कोई मामला था, तो वहां 2 लड़कियां मिली थी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी मना किया कि सर हमारा तो इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से जब ये झूठे आरोप लगाए और खटीक छात्रावास की छवि को धूमिल किया। खटीक छात्रावास एक स्वाभिमानी कौम है, उन्होंने अपने संस्थान खुद अपने पैसों से चलाते हैं, सरकार का अन्य समाज का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी कमेटी वहाँ पूरी तरीके से नियंत्रण रखती है, तो हमारे ऐसे बच्चे है ही नहीं। और उन्होंने जो उनके साथ घटना घटी है, पुलिस में मैं गया हूँ, पुलिस थाने से मैं उन बच्चों को शाम को 20-12 को मेरे साथ लेके आया हूँ। आते ही बच्चों ने मेरे को सारी घटना बताई तो मुझे बड़ा दुख लगा। और जब मैंने फिर रात में जब इन बच्चों ने बताया तो मैंने फिर मुकदमा दर्ज करा करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। उधर इस पूरे मामले के बाद एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है। इसमें कॉलेज प्राचार्य कथित रूप से खटीक समाज जिलाध्यक्ष के पास फोन कर उन्हें धमका रहे हैं। उधर प्राचार्य के अनुसार उन्होंने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, बल्कि पुलिस वालों ने अपने स्तर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। उधर खटीक हॉस्टल के बच्चों ने घटना की जानकारी देते हुए अनेक आरोप लगाए हैं। हम कुछ साथी छात्रावास के रहने वाले हैं, हम उधर क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए हुए थे। तो हम 3 भाई, जो हमें प्यास लगी तो हम पानी का प्याव पीने गए थे। हम जैसे ही पानी पी के वापिस आए, अशोक प्रधानाचार्य जी और जेपी नारायण, अनिल यादव, नरेंद्र यादव और दयाचंद राम, ये सब हमें पकड़ लेते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप कौन हो। हम अपना परिचय देते हैं, हम खटीक छात्रावास से हैं। तो ये हमसे बोलते हैं, सालो खटीको तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। हमने इनसे विनती करी, सर हम मैच दे के चले जाएंगे। तो इन्होंने गुस्से में आके हमें मारा पीटा, हमें उधर साइड में लाके हम साथ कुछ वैसी गलत हरकत करी और हमें कमरे में बंद करके फिर दोबारा मारा पीटा। ये आपके साथ जो मारपीट ये क्यों, ये क्या कारण बताया उन्होंने? कुछ ऐसा कोई मामला कुछ? नहीं सर, हमें तो बस हमारे जाति होटल का नाम लेते ही हमसे भड़क गए वो, और हमें मारा पीटा उन्होंने और गाली गलौज की हमारे समाज के खिलाफ। लगभग 1 बजे समथिंग क्रिकेट का टूर्नामेंट देखने के लिए गए थे। तो हम टूर्नामेंट देख रहे थे तो प्यास लगी तो हम पानी पीने कैंटीन की तरफ गए थे। तो उस तरफ से आते हुए हमें प्राचार्य अशोक आर्य और उनके कुछ साथियों ने हमें वहां पकड़ लिया और हमारे साथ मारपीट की। बहरहाल इन आरोपों के चलते निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की जरूरत बनी हुई है। और वहीं अलवर शहर में मिनी सचिवालय स्थित राजीविका राज सखी कैफे एवं रेस्टोरेंट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को किया। इस दौरान रामगढ़ एमएलए सुखवंत सिंह, निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित अनेक लोग मौजूद थे। उधर स्वयं सहायता समूह की मॉनिटरिंग कर रही बिंदु कपूर ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और शहरी आजीविका मिशन के तहत निर्मित वस्तुएं यहां रखवाई गई हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, गिफ्ट आइटम, कुर्तियां, बैग और पर्स आदि शामिल हैं। इस समूह से 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज हमारा ये जो मिनी सचिवालय में एक इनॉग्रेशन हुआ है शॉप का। इस शॉप का इनॉग्रेशन जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र जी यादव, उन्होंने किया। साथ में कलेक्टर मैम भी थे, चेयरमैन सर भी थे और काफ़ी अच्छे से ये उद्घाटन हुआ। ये मेनली हमारा जो एनुअल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंदर जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाकर और काम करती हैं, उनके हिसाब से हुआ है। यहाँ पर वो अपना जो भी हैंडमेड आइटम है वो सब यहाँ पर रखेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके अंदर का हुनर पता लगे। स्वयं सहायता समूह के अंदर अप्रॉक्स 400 महिलाएं अभी काम कर रही हैं और 400 महिलाएं अपने अलग अलग हुनर को साथ लेकर चलती है। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का आइटम है, जूट मटेरियल है, कैनवास बैग है, बहुत सारे हैंडमेड आइटम है जो कि सूतली और मिट्टी वगैरह के बनते हैं। काफ़ी मेहनती ये सब लोग हैं। आज मेनली ये स्टॉल हम लोगों को प्रोवाइड करी गई है ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर एक स्पेस पे इन चीज़ों को सेल कर पाएँ, दुनिया को पता लग पाए कि कितना अच्छा अच्छा काम ये सब कर रहे हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सर को और मैम को कि उन्होंने इतना अच्छे से हम लोगों को एक जगह प्रोवाइड करी ताकि हम लोग अपने हुनर को आगे ला सकें।
और वहीं अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मिनी सचिवालय में राजीविका कैंटीन उद्घाटन के बाद जिला परिषद में दिशा बैठक में शामिल हुए। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भरतपुर सांसद संजना जाटव, प्रधानों सहित जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अलवर के विकास पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की 60 से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा ERCP योजना पर भी बातचीत की गई। वहीं अलवर में NHAI के प्रोजेक्ट पर भी विचार हुआ। दिशा की बैठक आज हुई है। केंद्र सरकार की चलने वाली 60 से ज़्यादा जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल के क्षेत्र में हो, राजीविका के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन सभी योजनाओं की पूर्ण समीक्षा करी गई। 3 घंटे चलने वाली इस बैठक में हमारे अलवर जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, पंचायत समिति के प्रधान थे, यहाँ के प्रतिपक्ष नेता थे, यहाँ के मंत्री संजय जी थे, भरतपुर की सांसद संजना जाटव जी थे। हमने विस्तार से सभी कार्यों की समीक्षा करी है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलवर में बहुप्रतीक्षित ERCP योजना है केंद्र सरकार के द्वारा, उस ERCP योजना में अब पानी को आगे लाने के काम को बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। एक आज हमने ये तय भी किया है कि अलवर में जितने भी NHAI के प्रोजेक्ट हैं, सभी जनप्रतिनिधि अलग से एक बार दिल्ली में बैठक करके उनको पूरा कराएंगे और मैं मानता हूं कि अलवर को एक स्वच्छ शहर के दायरे में आगे बढ़ाएंगे और योजनाओं को सैचुरेशन की ओर लेकर के जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की कल्पना, उसमें अलवर के योगदान को भी बढ़ाएंगे। अच्छा काम अलवर में हुआ? योजनाओं में अलग अलग चरणों और अलग अलग स्तरों पर कार्य हुआ है और ये पहली बैठक है, इसलिए तुलनात्मक इस बैठक के बाद आगे बढ़ने पे करनी चाहिए। विपक्ष का पूरा सहयोग मिला आपको? सभी का सहयोग मिला। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने कई विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा जूली द्वारा उठाई गई मांगों में किसानों को पर्याप्त बिजली और बुजुर्गों को समय पर पेंशन आदि पर कार्यवाही होगी। नेता प्रतिपक्ष ने उमरैन में क्रिकेट ग्राउंड, मालाखेड़ा कॉलेज और चांदोली खेल स्टेडियम के कार्य को लेकर भी गति पकड़ने पर जोर दिया। वहीं अलवर को NCR क्षेत्र से बाहर निकालने की बात भी रखी, जिस पर मंत्री संजय शर्मा ने समर्थन किया। देखिए, मुख्य रूप से बैठक जो है काफ़ी अच्छी हुई है और मंत्री जी ने काफ़ी चीज़ों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और विशेष रूप से जो मेरा मुद्दा रहा, जो बिजली जो किसानों को कम मिल रही है, रात के समय नहीं आ रही है या 3 फेस की रात को आ रही है और ट्रिपिंग के साथ जो बिजली मिल रही है, पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, डेयरी के अंदर जो समितियां हैं जिनको मिलावट के रूप में बंद कर दिया गया था, उनको फिर वापस शुरू किया गया है, ये बात भी मैंने रखी है। और जो हमारी उमरैन की जो खेल स्टेडियम है उसका काम रुका हुआ है, मालाखेड़ा कॉलेज का काम रुका हुआ है, चांदोली की जो हमारी स्टेडियम है उसका काम रुका हुआ है। इनके साथ साथ DMFT का जो फंड है वो लोकल जो गांव है हमारा, जैसे झारखेड़ा है, उलाइडी है, वहाँ से DMFT का पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा वहाँ की सड़कों पे नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से मंगलबास है, तेहड़पुर है, ढहरा है, इस तरफ जो पैसा आ रहा है, तो ये भी मेरा फोकस था कि DMFT का फंड जहाँ से आता है तो उसका खर्चा भी उन पंचायतों पे ज़्यादा होना चाहिए। नगर पालिकाएँ जो नई बनी हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से अभी सेट हो कि आने वाले समय में दिक्कत नहीं आए, एक मास्टर प्लान बने और जिसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। विशेष रूप से मैंने एजुकेशन के लिए भी कहा है, मंत्री जी भी एजुकेशन में अच्छा नवाचार चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अलवर ग्रामीण के अंदर बहुत ही शानदार काम एजुकेशन के अंदर हुआ है और मेरा भी एक विज़न है एजुकेशन को और मजबूत करने का पूरे सेक्टर को, तो उसके लेके भी हमने बात की है। NCR से अलवर को निकालने का भी मैंने बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी है। संजय जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलवर जो है NCR से बाहर होना चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि 100 किलोमीटर तक का एरिया NCR के अंदर होगा, तो हम 100 किलोमीटर से बाहर हैं, किशनगढ़ बास तिजारा तक ही वो पूरा हो जाता है, तो हम तो नियमों के अनुसार इससे बाहर हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस पे रोक लगा रखी है। काफ़ी बार हमने पत्राचार भी किया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो हम चाहते हैं कि वो ABC कैटेगरी ग्रेप की है उसके अंदर भी हमने उसके लिए कहा है
लेकिन एनसीआर से अलवर को बाहर होना चाहिए, अब वो समय आ गया है। शहर में पैदल जा रही बुजुर्ग महिला के हाथ से एक बदमाश पर्स छीनकर भाग गया। यह घटना अलवर शहर की स्कीम 2 कॉलोनी की है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी निवासी सरोज गुप्ता बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकली थी। कुछ ही दूरी पर सामने से बाइक पर आए बदमाश ने झपट्टा मारकर उनसे पर्स छीन लिया। महिला ने चिल्लाते हुए बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन वह बाइक तेजी से भगा कर ले गया। पीड़िता ने बताया कि पर्स में 2000 रुपए और एटीएम कार्ड सहित मोबाइल एवं अन्य जरूरी सामान था। आरोप है कि 100 नंबर पर कॉल के बावजूद काफी देर तक कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। बाद में कोतवाली जाकर शिकायत दर्ज करवाई गई। स्वराज गुप्ता नाम है मेरा, 273 प्लॉट नंबर, स्कीम 2 अलवर। और मैं दवाई लेने जा रही थी और कुछ और काम था मेरा, ये दौलतपुर तक जा रही थी, तो बिल्कुल घर के पास से मोड़ पे ही एक बाइक सवार आया और पर्स छीन के ले गया मेरा। घर के कितने मीटर दूर ले गया? बस ये पहले मोड़ पे ही, पहले मोड़ से ही, पहले मोड़ से ही, ये पास में ही है। पर्स में कितने रुपए थे? मैंने गिन के नहीं डाल रखे थे, बहुत सारे थे नोट मेरे, 500 के और 100 के और 20 के नए नोट थे, बिल्कुल नए नोट थे, बिल्कुल बैंक के। अंदाजा बता 10-15 हजार तो होंगे। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ओदरा में 3 दिन पुरानी रंजिश को लेकर हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार किशनगढ़ के ओदरा गांव निवासी राशिद खान पर ड्राइवरों की आपसी कहासुनी को लेकर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इसके चलते राशिद खान गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 दिन पहले बातम बद्दा में इनका हल्का मोटा कोई बात हुई थी बाहर गाड़ी के ऊपर। उनके बाद में आज 2 बजे के लमसम की बात है, इनने 10 आदमी ने लाठी से मारा अकेले। कौन सी जगह हुआ है झगड़ा? ये ओदरा स्टैंड पे। ये कहाँ पड़ता है? ये किशनगढ़ से किशनगढ़ से 3 किलोमीटर आगे हत्तीजरा रोड। तो किस बात पे लेकर हुआ है? वो बताए 4-5 दिन पहले कोई गाड़ी में ड्राइवर की आपस में बातम गाड़ी गड़ोच हुई, उसके ऊपर हुई। ये क्या काम करते हैं? वो भी गाड़ी चलाते हैं, ये भी गाड़ी चलाते हैं। अलवर जिले में सोमवार को बादल छाए रहे और सूर्य भगवान के दर्शन तक नहीं हुए। वहीं रात को कड़ाके की सर्दी जारी है। वहीं कोहरे का असर भी बना रहा। सुबह लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे थे। उधर आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। 7 दिन पहले तो अलवर जिले में पारा जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया था। रात के वक्त न्यूनतम तापमान अक्सर 6 डिग्री तक पहुंच जाता है। बाहरी इलाकों में इसमें और अधिक गिरावट आ जाती है। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक युवक यशवंत स्कूल के समीप संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। इसके बाद उसे पकड़कर तलाशी लेने पर चाकू बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने लाल डिग्गी क्षेत्र के हर्ष श्रीवास्तव को पकड़ा है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे एसआई श्री जिंदर जी एसआई जो गश्त के दौरान सूचना मिली कि कोई शख्स जिसके पास संदिग्ध वस्तु हो सकती है, हथियार भी हो सकता है, वो जसवंत स्कूल के पास घूम रहा है। सूचना पर हमारे से एसआई साहब मौके पर पहुंचे, उसको घेरा देकर पकड़ा, पूछताछ की। पूछताछ दौरान उसके पास एक चाकू बरामद हुआ है, जिसको जरिए फर्द वहीं पर ही जब्त किया गया। मौके से ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है हर्ष श्रीवास्तव उर्फ राणु पंडित। इसके पिता का नाम है श्री रतन वास्तव श्रीवास्तव, जाति कायस्थ, जो लाल डिग्गी हनुमान मंदिर के पास मेहंदी बाग के पास रहने वाला है। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास की आवक जारी है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि फिलहाल कपास का भाव 7200 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा गेहूं के दाम 3000 और चने के 6200 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि बारिश होती है तो सभी फसलों को लाभ पहुंचेगा। वर्तमान में जो मौसम है वो फसल के लिए बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि इससे किसान, व्यापारी, मजदूर सब पर चेहरे पर खुशी है। अगर ये बारिश मावट आने से सरसों की, गेहूं की, चने की पैदावार बढ़ेगी, तो इसलिए ये मौसम बहुत अच्छा है। सर अभी क्या स्थिति है भाव की? सर अलवर कृषि उपज मंडी में गेहूँ 2900 से 3000 रुपये बिके हैं। वहीं पर अगर चना 6300 रुपये करीब बिका है। सरसों 6100 रुपये 42 कंडीशन बिकी है। कपास में 800-150 रुपये की तेजी है, जो 7200 रुपये तक बिकी है। आपको लगता है कि भाव ठीक है किसान की लागत के हिसाब से?
हाँ, अन्य वर्षों के मुकाबले इस बार सभी कृषि जिनसों के भाव अच्छे। अभी सर आवक हो रही है सब? इस समय तो आवक बहुत कम होती है। अब नई फसल आने की तैयारी में है, जो जनवरी फरवरी में हमारे फरवरी में सरसों आने लग जाती है। वर्तमान में तो सब स्टॉक का माल बिक रहा है, सिर्फ नए माल में कपास आ रही है। और वहीं अलवर प्याज मंडी में प्याज का थोक भाव 7 से लेकर 14 रुपए तक बना हुआ है। इसके अलावा बेहतर क्वालिटी की प्याज 10 से लेकर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि सरकार ने विदेश निर्यात पर 20 से 30% टैक्स लगा दिया है। ऐसे में प्याज विदेश नहीं जा पाने से दाम घट गए हैं। सैनी के अनुसार 23 दिसंबर को किसान दिवस है और इसके बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया है। अलवर की प्याज मंडी में नीचे फर्श तक नहीं है। इसके अलावा टीन शेड नहीं होने से बारिश आने पर उपज खराब हो सकती है। सर प्याज की लगातार आवक हो रही है, कितनी आवक है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है? प्याज की आवक आज मंडी में लगभग 25-30 हजार कट्टे की है। बाजारों में भारी गिरावट है। सरकार की नीतियों के अनुसार जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर 20 से 30% की ड्यूटी लग रही है और साथ ही मंडी में आज अफरा तफरी का माहौल है। खुले में प्याज है, कच्ची जमीन पे पड़ी हुई है, बरसात का मौसम है, बूंदाबांदी चालू है। अब किसान डरा हुआ है कि उसकी प्याज जो बिक गई है उसे व्यापारी तुलाएगा कि नहीं तुलाएगा, क्योंकि जब प्याज भीग जाती है तो लंबी दूरी पर नहीं जा पाती है और ना ही उसका पैसा बन पाता है। भाव तो जो मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है कि किसान को उसकी लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। ये सही है, 1-1.25 महीना बाजारें ठीक रही, लेकिन अब बड़ी बुरी स्थिति है। वर्तमान में किसान को 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो में प्याज बेचने की मजबूरी हो रही है। अधिकतम प्याजें जो हैं वो 10 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो के बीच बिक रही है। 10 रुपए के और 14 रुपए के किलो बीच में जब प्याज बिकती है तो किसान को उसकी लागत का पैसा भी नहीं आता है। अलवर प्याज का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र हो गया। कृषि विभाग के अनुसार 35,000 एकड़ में प्याज लगी है, यानी 1 लाख बीघा में 1 लाख बीघा जिस जिले में प्याज लगती हो वहाँ की मंडी के हालात आप देखो। न टीन शेड है, न पक्की फर्श है, न कोई यहाँ पर किसी तरह की किसान को कोई सुविधा है। सरकार से बार बार मांग करने पर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के सांसद माननीय भूपेंद्र जी से हमने निवेदन किया था, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी है। 15 दिन हो गए लेकिन कोई नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई है। 16 साल से हम हर साल कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मंडी समिति में कुछ नया नहीं हो पाता है। उधर मंडी में मौजूद एक किसान ने बताया कि प्याज की लागत भी नहीं निकल पा रही है। बेच लिया, छोड़ ही रही है, तो 100 कट्टा करना है। क्या भाव बिकी आपकी प्याज? 15 से बिकी रहा, बस भैंस 500, 700, 600। तो 500-600 में नुकसान जा रहा है क्या आपको? प्याज बेच के ट्रैक्टर लाए, नुकसान जा रही है। अच्छा, ये बताओ जो प्याज है अब नुकसान दे रही है, अब मंडी में बेचने आए हो आप, यहाँ बारिश का मौसम है, अगर बारिश आ जाए तो आपकी प्याज बिक जाएगी? अब वो तो बिक गई, जो तो बनियान की जाएंगी। अब अच्छा, लेकिन किसान की ये बहुत सी नहीं बिकी, जो तो किसान नुकसान जाएगा। अलवर में नयाबास स्थित मीना धर्मशाला के पीछे एक महिला गैस के ऊपर गिरकर झुलस गई। उसे जिला अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। पीड़िता सीमा की बहन रेखा ने बताया कि उसकी बहन को मिर्गी की बीमारी के चलते चक्कर आ गया। इसी दौरान गैस के चूल्हे पर गिरने से उसके शॉल में आग लग गई। ऐसे में महिला करीब 70% झुलस गई। पीड़िता के 2 बच्चे हैं और उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। भैया के चक्कर आ गो, मिर्गी आवे या को पति मर को 2 लाल है, छोटा छोटा सा बच्चा या के एक तो स्कूल गए, सुबह सरकारी स्कूल में जाए, उनका पेपर चल रहा है, भेजो ना, पर मास्टर ने फोन करे उनके बच्चा इनका पेपर चल रहा है, स्कूल में भेजो, इनके पेंसिल उंसिल बंद हो जाएगी। जब जाके एक बच्चों तो 10 बजे जावे, 7-8 साल को है, एक 11 साल को है। क्या नाम है इनका? सीमा नाम है, घर का संतोष है। हम तो अलवर में रहवा, माधोगढ़ किया दोनों बहन। यहाँ पे अलवर में रहते हो? नयाबास मीणा धर्मशाला के पीछे। ये बीमारी कब से है इनको? बीमारी को काफी दिन से ही है, जैसे चक्कर आ जाए गर्मी से, कुछ से मिर्गी आ जाए, फिर अब बेहोश हो जाए, पड़ जाए, कोई पता ना रहे, पानी आग कुछ से भी। तो या गैस पे कोई सब्जी छोकती को पता ना आया कि कोई सोल में लगे हो, क्या कोई चक्कर आयो, कोई पता ना हो। जब मैं कपड़ा सुखा रही मेरे घर में छत पे, जब मेरी जिठानी बगल में रहे, जो निकल के आई तो वो चिल्लाई, वो ने देख के चले गई, चिल्ला लो करके, फिर मैं छत पे से भागी।
14 जनवरी से 12 फरवरी तक प्रयागराज में भरने वाले विशाल कुंभ मेले की अलवर में भी तैयारी शुरू हो गई है। मधुसूदन वैदिक संस्कृति एवं पर्यावरण संस्थान और वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट की ओर से कुंभ में इस अवधि में शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। कुंभ में जाने वाले अलवर के श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य मार्ग सूरदास चौराहे के समीप यह शिविर लगाया जाएगा। उत्सव प्रधान देश है और इस उत्सव की कड़ी में मानव जाति का सबसे बड़ा संगम तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर होने जा रहा है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है और 300 किलोमीटर की एरिया में उत्तर प्रदेश और केंद्र के सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। एक अस्थायी नगर का निर्माण किया गया है जिसको लगभग 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उसी में 17 सेक्टर में शंकराचार्य मार्ग सूरदास चौराहे पर श्री वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट अलवर का शिविर लग रहा है। शिविर में अतिथि अभ्यागत साधु संतों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार यह अवकाश किया जाएगा। इसके बाद 6 जनवरी से फिर से स्कूल खुलेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे और 5 जनवरी तक वो चलेंगे। और इस बार 28 तारीख से 4 दिन तक 28, 29, 30, 31 तक तो यहाँ सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा है। तो विद्यालय यशवंत तो खुला ही रहेगा, लेकिन सामान्यतः सभी शीतकालीन अवकाश 25 से लेकर और 5 जनवरी तक रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से लेकर अंबेडकर सर्कल तक पैदल मार्च निकलेगा। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके विरुद्ध आक्रोश पदयात्रा निकाली जा रही है। इसमें करीब 5000 लोग शामिल होंगे। सर 24 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो अलवर में शहर में जो पदयात्रा निकाली जाएगी, कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, क्या तैयारी है, कितने लोग शामिल होंगे, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से देश की संसद में भारत के माननीय गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, क्या अंबेडकर 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 लगा रखी है, इतने नाम अगर आप भगवान भी लेते तो 7 पुश्ते तर जाती। तो वही SC ST OBC जो सवर्ण है जिनको EWS का आरक्षण मिल रहा है, उनके लिए तो अंबेडकर भगवान से कम भी नहीं है। भगवान तो नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। और जिस व्यक्ति ने देश का संविधान बनाया, जिस व्यक्ति ने देश के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो व्यक्ति देश का कानून मंत्री रहा, जिस व्यक्ति ने दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े सबको न्याय दिलाने की बात कही, उस व्यक्ति के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी आप अगर संसद में करते हैं तो बहुत निंदनीय है। और उसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कल 24 तारीख को 11:30 बजे शहीद स्मारक कंपनी बाग से पैदल मार्च निकालेगी। और वो मार्च मन्नी का बड़, चर्च रोड, टाउन हॉल, हाउस सर्कस, काशीराम चौराया, भगत सिंह चौराया होते हुए अंबेडकर जी की प्रतिमा तक जाएगा। वहाँ पर संपूर्ण होगा। और हम सब कांग्रेस जन जिले के लगभग 5000 के आसपास गैदरिंग होगी, 5000 से ज़्यादा ही होगी। पूरे जिले से हमने लोग बुलाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ मुकदमा चले और वो अपने पद से इस्तीफा दें। और सारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के आवाम से माफ़ी मांगे कि जिस तरीके से ऐसे महापुरुष को उन्होंने अपशब्द कहे हैं वो निंदनीय है। उसके लिए माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। सर, इसमें बड़े नेता कौन कौन से शामिल होंगे? हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हमारे सारे विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारी साथी, DCC के पदाधिकारी साथी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉकों की कार्यकारिणी, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व विधायक
और जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन, सब लोग इसमें शामिल होंगे। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, और भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने कल हम अलवर शहीद स्मारक से आक्रोश रैली अमित शाह जी के खिलाफ निकालेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती अलवर के भवानी तोप स्थित प्रतिमा स्थल पर मनाई गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को महान किसान नेता बताया। भारत के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि जब तक इस देश का गरीब, मजदूर, किसान का बेटा देश के सर्वोच्च कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। और वो बात अब साकार होती नजर आ रही है। तो ऐसे महापुरुष को हम सब कांग्रेस जन नमन करते हैं। उन्हीं की प्रतिमा पर जो कांग्रेस शासन में हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के अथक प्रयासों से अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ लगाई गई थी, उस पर भवानी तोप पर हमने माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जहाँ भी रहें, उनका आशीर्वाद इस देश पर हमेशा देश की जनता पर बना रहे। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के तत्वाधान कार्यक्रम अलवर में रहा, जिसमें महिला मोर्चा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अपने मरधरा किसान यूनियन के अध्यक्ष भाई दीपक जी बलियान और महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेखा शर्मा विभिन्न कोने कोने से राजस्थान के गांव और ढानी ढानी से यहाँ पधारे। सभी लोगों का मान सम्मान और सबके उद्बोधन रहे और माननीय हमारे पूजनीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के यहाँ माल्यार्पण करने के लिए पूरे दल बल के साथ अपना मरुधरा किसान यूनियन पैदल यहाँ आया है। जी सर, हम मरुधरा किसान यूनियन के महिला प्रदेश सचिव हूँ। ये हमारे दीपक बालियान जी है जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम 300 पुरुष मरुधरा किसान यूनियन के हैं और 100 महिला मोर्चा मरुधरा किसान यूनियन की महिलाएं हमारे साथ आई है। हमने किसान सम्मेलन किया है, रैली निकाली है GT हाउस से लेकर और यहाँ तक, और सारी महिलाएं शक्तियों का मान सम्मान और मरुधरा किसान यूनियन आज चौधरी चरण सिंह जी को नमन प्रणाम और फूल माला अर्पण करते हुए हम चौधरी चरण सिंह के उनके इशारों पे चलने वाले जय जवान जय किसान किसान यूनियन के एकता के लिए हम सब यहाँ समर्पित हैं। उधर जाट समाज के प्रतिनिधियों ने भी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बारे में युवा नेता देवेंद्र चौधरी ने जानकारी प्रदान की। उधर भारतीय किसान यूनियन मरुधरा की ओर से भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिले भर में यूनियन की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इस मूर्ति की स्थापना के बाद उन्हें भारत रत्न भी दिया है। अब आप यहाँ माल्यार्पण करने आए हैं, क्या कहना चाहिए? आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में समाज के सभी लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी का धूमधाम से माल्यार्पण किया और एकत्रित हुए और बहुत भव्य प्रोग्राम। आज उनके पुत्र जयंत चौधरी को भी अलवर आना था, नहीं आ पाए, क्या कहना चाहिए? उनसे बात हुई थी, उनका आने का प्रोग्राम तय था, लेकिन मौसम खराब के कारण उनको हेलीकॉप्टर की परमिशन उड़ान की नहीं मिली। अब चौधरी चरण सिंह की मूर्तियाँ लग रही हैं, उनकी पोता भी मंत्री हैं, उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ रही है। आप जैसे युवा उनसे जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? चौधरी चरण सिंह जी एक विचारधारा थे। चौधरी चरण सिंह जी के विचार पे आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी संदेश ले, मूर्ति लगनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर कस्बे में, हर गांव ढाणी पंचायत में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगे, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो चौधरी चरण सिंह के विचार पर चलें और किसानों के हित में काम करें। जो भी अधिकारी बने, राजनेता बने, वो चौधरी चरण सिंह से प्रेरणा लें कि हमको चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किसानों के लिए किया, ऐसा ही काम आम नेता, राजनेता, अधिकारी सबको करना चाहिए। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सांगीलाल मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि गोपाल डेनवाल रहे। उधर प्रदेश महासचिव निहाल सिंह को सर्वसम्मति से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में आत्माराम मेघवाल, मनीष देवेंदा, संतलाल, नरोत्तम सागर, राजेश कुमार, फूलचंद वर्मा और अलवर से जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री आदि शामिल हैं।
निहाल सिंह वर्ष 2012 से संस्था के प्रदेश महासचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। धौलीधूप स्थित श्री लालदास मंदिर में आयोजित हो रहे कला कॉलेज के एनएसएस कैंप में स्वयंसेवकों को ध्यान का अभ्यास करवाया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता संपन्न हुई। शिविर के दूसरे दिन प्रथम सत्र में श्री लालदास मंदिर में डॉक्टर अनिल यादव के निर्देशन में परेड का अभ्यास हुआ। साथ ही साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। द्वितीय सत्र में हेमनारायण सेन और ओम प्रकाश सेन ने ध्यान का अभ्यास करवाया। साथ ही तृतीय सत्र में अनेक प्रमुख मुद्दों पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा, डॉक्टर महेश कोटवाल, डॉक्टर अनिल यादव और डॉक्टर सुभाष खटीक ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि संचालन अंकित मधुकर ने किया। इसके अलावा चौथे सत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर घनश्याम दत्त शर्मा और पांडुराम बंजारा ने श्रमदान और पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूक बनाया। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा 12वें युवा खेल सप्ताह का उद्घाटन रविवार शाम प्रताप स्कूल के खेल मैदान में हुआ। समिति के सचिव रजनीश जयमन ने बताया कि इस दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण निदेशक शिव कुमार सैनी मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता ओलंपिक संघ अलवर के अध्यक्ष रविंद्र उपाध्याय ने की, जबकि मुख्य वक्ता अरुण जोशी, विशन कालरा, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और नितिन अग्रवाल रहे। अतिथियों द्वारा 33 खेलों का कैलेंडर जारी कर सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया गया। उधर विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर पार्षद लोचन यादव, संजय चौधरी, पुनीत चौधरी, जितेंद्र यादव और यश सोमवंशी आदि की उपस्थिति रही। अकबरपुर थाना अंतर्गत रविवार रात 2 कारों की भिड़ंत हो गई। वहीं कार चालक ने घटनास्थल से जल्दी निकलने के चक्कर में एक ई रिक्शा को भी टक्कर मार दी। ऐसे में ई रिक्शा पलटने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। पीड़ित संजय कुमार ने बताया कि वह अपने एक मित्र जगमोहन के साथ आ रहा था। इसी दौरान सिलीसेड और उमरैन के पास 2 कारों में भिड़ंत हो गई। वहीं घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। अपने एक फ्रेंड के साथ कुछ माल छोड़ने गया था, अपने सिलीसेड के पास उनका फैजपुर के पास है, तो उसकी 4 बैटरियां थी, 2 इन्वर्टर के पीस थी। वो हफ्ते यहाँ से करीबन 6:10 पर स्टार्ट की थी टेम्पो। हम वहाँ पहुँच गए, हमने उनका माल उतार दिया। उतारने के बाद वो तो क्या, हम आराम से धीरे धीरे आ रहे होते, तो रास्ते में उमरैन से पहले आपको पता हो तो एक पानी निकलने की जगह जो थोड़ी सी ओली है, तो वो 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पहले, जो एक अलवर से जा रही थी और एक जयपुर से आ रही थी। उनका आपस में एक्सीडेंट हुआ तो हमने थोड़ा सा पीछे देखा, हो गया भाई काम, ये तो एक्सीडेंट हो गया। हम अपने रिक्शे में फिर वही मस्ती में चल गए। उसने बचाने के चक्कर में दोबारा तेजी से हमारे ई रिक्शा को पीछे से मार दिया, टक्कर हो गई। हम वहाँ, मेरा पैर दब गया उसके नीचे, दूसरा मेरा फ्रेंड था। मिस्टर एंड मिस अलवर और मिसेज अलवर 2024 का फिनाले टेल्को सर्कल के समीप सिगड़ी रेस्टोरेंट में आगामी शनिवार शाम 5 बजे आयोजित होगा। इस शो में तीनों श्रेणियों में चयन मुंबई, जयपुर और दिल्ली से आए जज द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 110 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं जज के रूप में टीवी अभिनेत्री रितु कावट, अभिनेत्री गीतांजलि चौहान, टीवी एक्टर और मॉडल दिशान खान भी शामिल होंगे। इस मौके पर भवाई एवं राजस्थानी नृत्य भी पेश किए जाएंगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा होंगी। इस शो के डायरेक्टर साहिल अर्नेजा, अमन यादव और हितेश ठाकुर हैं। इस शो का उद्देश्य अलवर शहर की छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें बड़े शहरों में काम दिलवाना है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी,
लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोटपुतली बहरोड जिले में फिर एक बार बोरवेल हादसा सामने आया है। कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 3 साल की मासूम बोरवेल में गिर गई। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। साथ ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक इस खाली पड़े बोरवेल की गहराई लगभग 700 फीट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भूप सिंह जाट की 3.5 वर्षीय बेटी घर के पास खेलते समय बोरवेल में गिर गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं घटनास्थल पर आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। उधर डीएसपी राजेंद्र बुर्डक और सरुंड थाना प्रभारी मोहम्मद इमरान भी मौके पर पहुंचे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए तिजारा में पुतला फूंका गया। साथ ही मेघवाल समाज तिजारा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम संजीव वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, समाज अध्यक्ष मंगतराम मेघवाल, इमरान खान, परवेज अहमद, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सरजीत, वाइस चेयरमैन हरीश मेघवाल और सरपंच जगदीश आदि मौजूद रहे। अलवर के दिवाकरी मोड़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। स्वामी कमलदास बापू ने सोमवार को कथा का महत्व बताया और मंदिर के पुजारी के नेतृत्व में एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कथावाचक ने कहा कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। वहीं कथा सुनने वालों में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजपूत सभा की ओर से समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इसमें 254 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राजगढ़, रैनी, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़ और कठुवर के समाज ने यह कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की तरक्की का मुख्य आधार है। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, सादुलपुर विधायक मनोज सिंह न्यांगली, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह राघव, अभिमन्यु सिंह राजवी और राजपूत सभा अलवर अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जबकि अध्यक्षता राजगढ़ प्रधान भौरी देवी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने की। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर एक निजी मैरिज होम में किसान उत्पादक संगठन और लुपिन फाउंडेशन की ओर से कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ किसान गीत से हुआ। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी नवज्योति कंवरिया रही। उधर लुपिन संस्था के स्टेट हेड वेद प्रकाश ने अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। प्रदर्शनी के दौरान आंवले से मुरब्बा और सरसों से तेल का उत्पादन आदि का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान संगठन से जुड़े हुए राजेश घिया, प्रवीण कुमार और त्रिलोक चंद आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा में इन दिनों रात्रि में ठंड होने और ओस गिरने से लाल प्याज की गुणवत्ता एवं रंग पर विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं सोमवार को हुई बूंदाबांदी के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंडी में सही भाव नहीं मिलने के कारण किसानों ने लाल प्याज को खेतों में ही रख रखा है। लेकिन सोमवार को बूंदाबांदी के चलते वे प्याज को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मशक्कत करते रहे। किसान समयदीन, गुड्डू, रामलाल, अलाउ खान, सुबेदीन, चाहत, श्यामलाल और राम खिलाड़ी ने इस बारे में जानकारी दी। उधर कृषि उपनिदेशक पीसी मीणा ने बताया कि अन्य फसलों के लिए मावठ की यह बारिश फायदेमंद रहेगी। वहीं सहायक कृषि अधिकारी पवन सिंह शेखावत और जितेंद्र कुमार के अनुसार इस बार लाल प्याज की बुआई का रकबा काफी अधिक रहा था। साथ ही बारिश से इसे बचाना जरूरी है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में सोमवार को रिमझिम बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। हालांकि सरसों, गेहूं और चने की फसल के लिए यह बारिश लाभकारी है। इलाके में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। इसके अलावा रिमझिम बूंदाबांदी भी बनी रही। ग्रामीण पवन कुमार शर्मा और श्रीचंद गुप्ता का कहना है कि अब सर्दी एकाएक बढ़ सकती है। आज सुबह बूंदाबांदी हुई है, तेज हवा चल रही है जिससे सर्दी का मौसम हो गया है। तो अभी धुंध वगैरह
हाँ, धुंध वगैरह की आशंका है। तो कैसी बरसात हुई थी? बूंदाबांदी आई। बूंदाबांदी आई। अभी उम्मीद है बूंदाबांदी, बादल छा रहे हैं? बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी आ सकती है। आज काफ़ी दिनों बाद कोहरा दिखा है, नहीं तो रोजाना धूप आती थी, आज धूप सर्दी है। हाँ, और अच्छा कोहरा जा रहा है, धूप निकल गई इसलिए सर्दी बढ़ी, और हो सके 2-4 दिन और बादल हो जाए, बरसात हो सके। सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों सर्दी और कोहरे के चलते शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सभी रेंजों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पहले भी शिकारियों द्वारा सरिस्का से पूरी तरह बाघों का सफाया कर दिया गया था। ऐसे में वर्ष 2008 में बाघों का पुनर्वास शुरू हुआ था। उधर डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि सरिस्का में अति संवेदनशील नाकों पर सर्दी में रात दिन निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तो मीट की डिमांड बढ़ती है और वाइल्ड मीट की डिमांड भी बढ़ रही है, तो इस वजह से सरिस्का का जो अपना ईस्टर्न क्षेत्र है वो थोड़ा सा संवेदनशील है और वहाँ पे थोड़ी गश्त हमने ज़्यादा बढ़ाई भी है। और हमने टीम्स बनाई है, हमारे एसीएफ साहब जो नए आए हैं, पदस्थापित हुए हैं, उनके अंडर भी हमने टीम्स बनाई है और डेली हम रात्रि गश्त भी कर रहे हैं और दिन में भी गश्त कर रहे हैं, ताकि हमारा कोई शिकार ना हो हमारे कोई। और शिकार में जैसे शिकार करते हैं तो ये वाइल्ड मीट का शिकार के अंदर हर्बीवोर्स का शिकार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शिकार के अंदर टाइगर भी फंस सकता है, तो एक मेजर हानि हो सकती है जिसको हमें बचाना है, टाइगर को भी बचाना है और हर्बीवोर को भी बचाना है। तो हमारी टीमें लगातार रात्रि गश्त करते हुए, दिन में गश्त करते हुए ये प्रयास कर रही हैं कि कोई भी शिकार ना हो। गौरतलब है कि बालेटा नाका शिकारियों की घुसपैठ के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। वहीं सी नाके की रोड कला चौकी पर शिकारियों द्वारा गोली चलाकर वन कर्मचारियों को घायल करने की घटना हो चुकी है। सर्दी व कोहरे के चलते सरिस्का बाग परियोजना में अब शिकारियों की घुसपैठ की अधिक संभावना बन जाती है, जिसको देखते हुए वन विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जहां अति संवेदनशील जो नाके हैं उन पर रात और दिन की गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं अलग से जो होमगार्ड तैनात किए गए हैं, क्योंकि सर्दियों में जो शिकारी है वो किसी भी नाके से घुस सकते हैं। तो शिकारियों की घुसपैठ को देखते हुए सरिस्का प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। उधर सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच जहां उनकी कड़ी सुरक्षा जारी है, वहीं यहां के जलाशयों में आजाद उड़ते विदेशी और देशी परिंदों को कोई परवाह नहीं और वे बेफिक्र उड़ान भरते दिखाई देते हैं। साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि कई देशों से यहाँ प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। काकवाड़ी तालाब, कर्नाकाबास, देवरी गांव और क्रास्का के तालाब के पास भी इन पक्षियों की तादाद अच्छी है। प्रवासी पक्षी जलाशयों में आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। सेंट्रल एशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, यूरोप साइड से भी आते हैं। अभी प्रवासी पक्षी में के अंदर बार हेडेड गीज हमें यहाँ दिख रहा है, रूडी शेल्डक दिख रहा है और क्रेन्स भी दिख रहे हैं। तो आप काकवाड़ी जो तालाब है उसमें प्रवासी पक्षी देखे हैं, कर्नाकाबास में अभी तक नहीं है और थाई निकट है देवरी गांव के पास में, उसमें बार हेडेड गीज की संख्या काफ़ी अच्छी है। और क्रास्का के पास में जो तालाब है वहाँ भी काफ़ी प्रवासी पक्षियों की तादाद अच्छी है। क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है पूरे राजस्थान में, तो अन्य जलाशयों में भी अभी तक काफ़ी पानी है, तो अभी तक स्कैटर्ड हैं प्रवासी पक्षी। जब बाकी जलाशयों में पानी कम हो जाएगा तब होपफुली प्रवासी पक्षी एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। माधववास गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर को श्वानों ने हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीण राजू यादव की सूचना पर अलवर बफर रेंज से कर्मचारी पहुंचे और मोर को संभाला। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पक्षी मोर गेहूं के खेत में चुग रहा था, तभी अचानक श्वानों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल घायल मोर का उपचार किया जा रहा है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम सैंथली सीनियर स्कूल में सोमवार को कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान कंचन माला ने बताया कि भामाशाह राकेश कुमार जाटव द्वारा 244 छात्र छात्राओं को जर्सियां प्रदान की गई। इस मौके पर उप प्राचार्य यशवंत सिंह, सुरेश सिंह, प्रशांत, बिरमा और बंटूराम सहित स्टाफ सदस्य एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। आज दिनांक 23/12/24 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंथली में ब्लॉक रामगढ़ में श्री राकेश जाटव जी सैंथली भामाशाह द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के 244 छात्र छात्राओं को जर्सी वितरण की गई है और विद्यालय परिवार इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और इसी तरह से ये आगे भी इस तरह का पुनीत कार्य करते रहे।
बड़ौदा में कस्बे में बिजली पानी की समस्या को लेकर नायब तहसीलदार छोटे लाल मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कस्बे वासियों ने बताया कि पिछले 1 महीने से अघोषित बिजली कटौती से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। कस्बे में बिजली 24 घंटे में से मात्र 5 से 6 घंटे ही आ रही है। लोगों ने 1 सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज ये ज्ञापन दिया है हमने, जो बिजली पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार साहब को दिया है। पिछले काफी दिनों से बड़ौदा में कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है उसके संबंध में दिया है। अधिकारियों से जब बिजली या पानी के बारे में बात करते हैं तो कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देता है। कस्बे के लोग और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि इस टाइम फसल सिंचाई का काम चल रहा है। लाइट का कोई पता नहीं कब आती है कब जाती है, तो सारी रात किसान खेतों में जागता है सर्दी के मौसम में। हमारे बड़ौदा में इतनी समस्या लाइट की है जो कहीं दुनिया में भी नहीं है। हमारे यहाँ पर पहले करीबन कांग्रेस के राज में 22 घंटे लाइट आती थी, और जो आज लाइट 10 घंटे 8 घंटे मुश्किल से आती है। जमींदार लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खेती बाड़ी में परेशान हैं, और लाइट आती है, एक क्यारी नहीं भरती है, धोरा नहीं भरता और तुरंत लाइट चली जाती है। यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है। और जो ये पानी की जो सप्लाई हमारे बड़ौदा में नगर पालिका बड़ौदा में है, ये पानी की सप्लाई डायरेक्ट सीधी है लाइट्स की। अगर लाइट आएगी तो पानी आएगा, लाइट नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आएगा। और पानी की इतनी समस्या, 10 दिन में 15 दिन में कम से कम पानी आता है, 6 दिन में पानी आता है, 5 दिन पर वो भी 1 आध घंटा आता है, आता ही नहीं है। हमारे बैंक कॉलोनी में आज भी देख लो, रात को हम पूरी रात जगे और फिर भी पानी नहीं आया। अब तक पानी नहीं चढ़ा। कुछ घरों में 2-4 घरों में पानी आया। पानी की बड़ी समस्या है। इसलिए हमने सभी हमारे क्षेत्रवासियों ने मिलकर के एक व्यक्तिगत विज्ञापन दिया है हमने। नौगावा कृषि विज्ञान केंद्र में जिला हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा जिला स्तरीय सेमिनार की जा रही है। इस सेमिनार में 100 प्रतिभागी कृषक भाग लेकर नई तकनीक की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा संरक्षित खेती और जिले की मुख्य फसल प्याज आदि पर भी व्याख्यान हो रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर KL मीणा सहित कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह, डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, डॉक्टर गोपाल चौधरी और पवन यादव आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में 100 प्रतिभागी कृषक भाग लेंगे और इसमें सेमिनार के दौरान विभिन्न प्रकार के व्याख्यान करवाए जाएंगे, जिसमें उच्च तकनीक उद्यानिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए जिले के बाहर से और भरतपुर से, जयपुर से और NHRDF करनाल से भी व्याख्याता इसमें कृषकों को व्याख्यान देंगे, जिसमें संरक्षित खेती के साथ साथ जो अलवर जिले की मुख्य नकदी फसल है प्याज, उस पर भी व्याख्यान रखा गया है। और इसके दौरान कृषकों की जो व्यवहारिक जो भी समस्याएं हैं फील्ड में, उनका भी समाधान यहाँ किया जाएगा। खैरथल के महावर भवन में इनकम टैक्स और व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दी। वहीं आयकर अधिकारी अनिल शर्मा, शांतिलाल मीणा, धर्म सिंह मीणा और KC मीणा सहित मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर अशोक डाटा, ओम प्रकाश रोघा, विनोद बलेचा, सेवक लालवानी, अशोक स्वामी और केदार खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में ढाई पैड़ी के निकट जाट भवन में प्रतिमा स्थापना समारोह और किसान समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी और उनके हित में काम किया। इस सदी के सबसे बड़े किसान नेताओं में थे, क्योंकि अक्सर किसान नेता के बारे में तो ये माना जाता है, किसान नेता माने गांव खलियान की बात करते होंगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह केवल किसान नेता के नाते केवल खेत खलियान की बात करने वाले नेता नहीं थे, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का विजन रखने वाले नेता थे। और आज के 50-60 साल पहले, 70-80 साल पहले चौधरी साहब ने
जो किताबें लिखी थी, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज। उधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी विचार रखे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। साथ ही अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की थी। कांग्रेस इस देश में जातियों को, पंथ को, धर्म को बांटने का काम करती रही, राजनीति करती रही, वोट बैंक की राजनीति करती रही। आजकल उनको एक नया तरीका समझ में आया है लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का, और इस तरीके से वीडियो को कट करके और उसको एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसमें सफल नहीं होंगे। एक बार उन्होंने की थी लोकसभा के दौरान, उनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन देश कांग्रेस की सच्चाई और हकीकत को जानने लग गया। और इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस विचार से, नीति से नकार दी गई है। कांग्रेस के लोग सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, उनकी फितरत है, और सत्ता से बाहर होते ही वो बौखला जाते हैं। मुझे लगता है ये बौखलाहट का ही परिणाम है। कांग्रेस दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है और मुद्दा विहीन है। ऐसी कांग्रेस पार्टी ने देश का भला कर सकती, न खुद का भला कर सकती, न समाज का भला कर सकती। उनके पास अब बाकी यही है। अच्छा है कि वो धरने जुलूस की आदत डाल लें, क्योंकि उनको जिंदगी भर विपक्ष में रहना। अलवर के जाट समाज को, शेर सिंह जी को, बलबीर छिल्लर जी को खासतौर पर साधुवाद दूंगा, क्योंकि महापुरुष केवल प्रतिमूर्ति नहीं होते, वो प्रेरणा के पुंज होते हैं। और तमाम 36 कौम को, खासतौर पर जब पूरी दुनिया में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की जब चर्चा चलती है, तो खेती एक ऐसी उपक्रम था जिसमें 3.4% की वृद्धि देश में हमेशा रही। ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में खेती को उन्नत कैसे बनाएं, खेती में नवाचार कैसे हो, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक की सरकारों ने चौधरी चरण सिंह जी की मंशा के अनुरूप, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी। चरण सिंह जी भी कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। मुझे लगता है कि अलवर के लिए मुबारक मौका है। यहाँ के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी की पहल पर एक अच्छा कार्यक्रम, गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ। उधर समारोह में केंद्र सरकार में मंत्री रहे कैलाश चौधरी, राजस्थान जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील सहित कई विधायकों ने भी संबोधित किया, जबकि समारोह के संयोजक जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर रहे। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। अलवर शहर के स्कीम 8 स्थित सीए ब्रांच में साइबर फ्रॉड की रोकथाम को लेकर सेमिनार आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि डीएसपी अंगद शर्मा और अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल रहे। इनके साथ साइबर थाने की टीम ने भी भाग लिया। सीए आकाश सिंघल ने आयोजन की जानकारी दी, साथ ही कहा कि वर्तमान में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के चलते सतर्कता जरूरी है। डिप्टी अंगद शर्मा ने सभी लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की। नमस्कार, मेरा नाम सीए आकाश सिंघल, चेयरमैन अलवर सीए ब्रांच। आज हमारे यहाँ एक साइबर सेल एंड साइबर थ्रेट्स पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, और जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलवर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड रोटरी क्लब के मेंबर्स। एंड इसमें जो स्पीकर टीम आई है वो अलवर की साइबर सेल टीम आई है अजय नरूका जी के नेतृत्व में। वो चीफ गेस्ट अलवर के DYSP श्री अंगद शर्मा जी अलवर सिटी एंड श्री रामेश्वर जी SHO अलवर अरावली विहार अलवर, वो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट हैं। एंड बड़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ा अच्छा सेमिनार है जिसकी हमको बहुत आवश्यकता है, और ये एक सीए लॉबी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है इस चीज़ पर डिस्कस करना। तो आज उसी वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में कैसे हम फ्रॉड से बचें तो क्या सावधानियां रखें, उसी पर डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि दिस इज टोटली वर्किंग ऑन अ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फॉर एग्जांपल कि मैंने डिस्कस कर रहे थे छोटी सी ब्रीफ मीटिंग के अंदर भी कि सिम किसी और के नाम पे होती है और अकाउंट किसी और के नाम पे होता है, विड्रॉ कोई थर्ड पर्सन करता है और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी कोई फोर्थ जगह पे हो रहा है। तो एक प्रॉपर रैकेट की तरह काम कर रहा है, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ सिंडिकेट। तो इसको ट्रैक करना है, ट्रेस करना इतना इजी नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज कि सेकंड थिंग इज कि ये हमारे हाथों ही होता है, मतलब भी हम विक्टिम भी हैं, हम कल्प्रिट भी हैं। ये चीज़ है कि हमारे फोन पे मैसेज आता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हम सोसाइटी के लिए इस चीज़ से रेडी नहीं है, तो हम अपने हाथों से ही ये क्राइम कर देते हैं। तो बाकी आज टीम बैठी है घर, ये आपको और ज़्यादा वे बताएंगी चीज़ों के बारे में। मेरा सिर्फ एक यही है कहना कि गेट रेडी फॉर वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे हम फोन में या किसी भी चीज़ में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, तो अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है।
कि ये रियलिटी नहीं है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एक्सप्रेस वे पर ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलटा और टला बड़ा हादसा। हाल ही भांकरोटा हाईवे पर एलपीजी टैंकर फटने से 14 लोगों की गई थी जान। खटीक हॉस्टल के छात्रों से मारपीट और अश्लील हरकत का आरोप लगा करवाई एफआईआर। कला कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 7 को बनाया आरोपी। जनप्रतिनिधि और अफसरों ने की 60 से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा। जिला परिषद में हुई दिशा की बैठक। और बुजुर्ग महिला के हाथ से पर्स छीनकर भागा बदमाश, स्कीम 2 में हुई वारदात। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।